हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की यह वीडियो एमपीपीएससी 2027 के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम लेता हो, उसमें इकोनॉमी का अगर सिलेबस ऐड है तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स में पूछ चुकी है। मैं आपको आगे वो क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या बड़ा बदलाव आया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक लिखा हुआ है, तो इसे इंग्लिश में आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आईआईपी का मतलब समझ लेते हैं कि मोटा मोटी क्या है। कि कोई भी देश है, उसमें कोई एक निश्चित आधार वर्ष आप तय कर लो और उसकी तुलना आज के करंट जो ईयर है उससे तुलना करो, और उस समय में कितने औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो इसको जो मेजर करने का काम है वह आईआईपी इंडेक्स करता है। ठीक है, यह समझ गए आप। अब इसमें कुल 8 क्षेत्र शामिल होते हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं। पूछ सकता है कि आईआईपी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता। आप देखिए, इसमें रिफाइनरी है, विद्युत है, इस्पात है, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है, उर्वरक है। तो ये 8 क्षेत्र आईआईपी के अंतर्गत शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो आईआईपी है वह जारी कौन करता है। तो आईआईपी जो जारी करने का काम है, इसका संकलन का और प्रकाशन का, पब्लिश का काम, इंग्लिश में इसको मॉस्पी बोलते हैं, हिंदी में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बोलते हैं। इसकी एक एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसए द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था कि आईआईपी का जो बेस ईयर था वह 11-12 था। अब इन्होंने इसमें संशोधन करके आदर्श वर्ष को 22-23 कर दिया है। देखो, स्वाभाविक बात है कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, कुछ समय बाद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो, आप ये तो समझते हो कि 11-12 जो बेस ईयर है, मोस्टली बहुत सारे इंडेक्सों का 11-12 ही है। आपको क्या करना है, इसका दुगना कर देना है। इस शुरू वाले का केवल दुगना करना है, बस। स्टार्टिंग का 11-12 है तो 11 दूनी 22, तो 22 और फिर इसी के आगे जैसे 11 से एक बढ़ाया तो 12, और 11 को दुगना किया तो 22, 22 से एक बढ़ा दिया 23। यह आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लो कि जो मौसमी मंत्रालय था वह कब आया, 15 अक्टूबर 1999 को स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में एक अस्तित्व में आया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आदर्श वर्ष जो लास्ट ईयर लास्ट वाला जो हमारा 11-12 का आदर्श वर्ष था, और अभी वाला जो आधार वर्ष हमारा 22-23 है, इसके पहले कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले जो इसका आदर्श वर्ष रहा था पहला 1937 में। उसके बाद यह बदलते गए, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि वर्तमान का जो आदर्श वर्ष है वह किस क्रम का है, यानी कि 10वां संशोधन था और 10वें क्रम का आदर्श वर्ष है। दूसरी मोस्ट बात, पहली क्या है कि इसका जो आदर्श वर्ष है, आईआईपी का आदर्श वर्ष चेंज होकर 22-23 हो गया है। ये पहली मुख्य बात है इस वीडियो की। दूसरी बात है कि अप्रैल 2026 के महीने में जो आईआईपी की वृद्धि दर है वह अप्रैल 2025 यानी कि एक साल की तुलना में कितनी 4.9% की वृद्धि दर्शाती है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार आप जब पेपर देने जाए, इसके पहले आप देख लेना कि इसकी वृद्धि दर वर्तमान में कितनी है। यानी कि पेपर अगर फरवरी में होता है तो आप दिसंबर जनवरी का आंकड़ा एक बार देख के जाएं। अब जो 2026 में आंकड़े जारी हुए हैं, इसमें जो खनन है, उत्खनन है, विनिर्माण है, बिजली और गैस आपूर्ति है, जल है, सीवरेज है, अपशिष्ट प्रबंधन है, इन चारों की विकास दर कैसे रही। जैसे खनन और उत्खनन की कितनी 5 पॉइंट बन रही, और विनिर्माण की 6.2 रही, बिजली और गैस आपूर्ति की 4.9% रही, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन की 6.6% रही। अब देखिए, मैं वही यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, आप देख पाएंगे। आगे देखते हैं। अब जो नई श्रृंखला बनी थी, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स काउंट किए जाते हैं। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है कि इस बार जो कुल नई आदर्श वर्ष के हिसाब से कुल आइटम जो 463 रखे गए हैं, इनमें से जो नई आदर्श वर्ष है उसमें 120 आइटम जोड़े गए। ये आप पढ़ लेना, इतना काम का कुछ है नहीं। 64 आइटम को हटाया गया, ये भी आप देख लेना, इतना कुछ काम का है नहीं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अप्रैल 2026 में जो आईआईपी की ग्रोथ रेट है वह 2025 की तुलना में कितनी 4.9% है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको बताया था
अभी 26 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आदर्श वर्ष क्या निर्धारित किया गया है। इसका उत्तर आप अभी पेपर दे के आए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपके लिए एक होमवर्क है। इसके बाद होमवर्क क्या है, आप यहाँ देखिए। प्रश्न है कि जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है IIP का नया आदर्श वर्ष क्या निर्धारित किया है। यह आपका होमवर्क है। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको कमेंट में बताना है कि CPI का आदर्श वर्ष क्या है और आपको बताना है कि IIP का आदर्श वर्ष क्या है। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।